अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में सदक़े की फ़जीलत और सदक़े के ताल्लुक़ से कुछ अहम और ख़ास बातें रखने के लिए जा रहा हूँ कि हमें सदका कैसे करना है, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए और सदक़े की फ़जीलत क्या होती है। और बहुत सारे लोग सर के ऊपर घुमा करके सदका करते हैं, कुछ लोग टच करके, हाथ से छू करके कि भाई इसके नाम से सदका हो रहा है, उसका हाथ रखवा दो या उसको टच करा दो, उसके बाद सदका करते हैं और बता करके सदका करते हैं कि हम सदक़े का दे रहे हैं। तो क्या इसके अंदर हमें बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, टच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और हमें कितना सदका देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए? ठीक है, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इसे समाअत करिएगा, देखिएगा। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में हदीस पाक पेश करूं। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन का फर्श बिछाया, जब ज़मीन को बिछाया तो ये ज़मीन हिल रही थी, इस तरीके से हिल रही थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन के ऊपर बड़े बड़े पहाड़ों को रख दिया और पहाड़ों की मेखें ठोक दी। तो जब ये मंजर फरिश्तों ने देखा तो बड़ा ताज्जुब हुआ फरिश्तों को। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करने लगे, ए मालिक व मौला, ए परवरदिगार कायनात, ये जमीन हिल रही थी और पहाड़ जब इसके ऊपर रखे गए तो इस जमीन ने हिलना बंद कर दिया। ए परवरदिगार, क्या इन पहाड़ों से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, हाँ, इससे भी ज्यादा ताकतवर लोहा है। अगर लोहा इन पहाड़ों के ऊपर मारा जाए तो वो लोहे से ये सारे पहाड़ टूट जाएंगे। फिर अर्ज करने लगे फरिश्ते, ए मालिक मौला, क्या लोहे से भी ज्यादा कोई चीज ताकतवर है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हाँ, लोहे से ज्यादा आग ताकतवर है। अगर इस लोहे को आग में डाल दिया जाए तो आग पिघला देती है। फिर अर्ज करते हैं, परवरदिगार, क्या आग से भी ज्यादा कोई चीज और ताकतवर है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हाँ, पानी। अगर इस आग के ऊपर पानी डाल दिया जाए तो आग खत्म हो जाती है, बुझ जाती है। तो फिर फरिश्ते अर्ज करने लगे, परवरदिगार, क्या पानी से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हाँ, पानी से ज्यादा ताकतवर हवा है। अगर उस हवा को चला दिया जाए तो पानी खुशक हो जाता है। फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार, क्या हवा से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हाँ है। अगर इब्ने आदम अपने सीधे हाथ से सदका दे और बाएं हाथ को पता ना चले, बाएं हाथ को खबर ना हो, तो ये सदका देना ये तमाम चीजों से ज्यादा ताकतवर है। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स सदका करता है तो ये सदका करना बलाओं और मुसीबतों को टाल देता है। वो कहते नहीं है कि यार हम बड़ी गर्दिश में चल रहे हैं, बड़ी मुसीबत में आ गए, बहुत बुरे फंस गए। तो अगर आप मुसीबत में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी बीमारी में मुब्तला हैं, तो आप सदका करिएगा, सदके से इलाज करिएगा, सदके से मुसीबतों और परेशानियों का, बलाओं का इलाज करिएगा और मुसीबतों बलाओं को सदके से दूर करिएगा। सदके के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। अब आप कहेंगे, मौलाना साहब, हम तो पहले से ही परेशान हैं और हमारे घर में खुद ही तंगी चल रही है, हम सदका कहाँ से करें, पैसे कहाँ से दें? तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपको 1000 रुपये, लाख रुपए या 100 रुपये, 500 रुपये सदका करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो, जो भी आपको मयस्सर हो, आप वो सदका करिएगा, ठीक है? क्यों? इसलिए कि वहाँ पर क्वांटिटी नहीं देखी जाती है, क्वालिटी देखी जाती है कि मेरा बंदा किस दिल से सदका कर रहा है। एक शख्स हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं और मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में चल रहा हूं। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, जाओ और जाके सदका करो। तो वो शख्स कहने लगा, ए दामाद पैगंबर, ए मौला अली, मैं तो खुद ही परेशान हूं, मेरे पास कुछ सदका करने के लिए है ही नहीं, जो मैं सदका करूं तो बताओ सदका कहां से करूंगा? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप खाना खाते हो? बोले हाँ,
किसी वक्त खाना खाता हूँ, एक टाइम 2 टाइम अगर मिल जाता है तो खाना खा लेता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला खाने का इंतज़ाम फरमा देता है, इतना तो है। तो हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि जाओ, जो तुम खाना खाते हो ना, तो उसी में से कुछ दाने, कुछ चीज़ें जो परिंदे होते हैं ना, उनको आप डाल दिया करो ताकि वो उनका पेट भर जाया करे। और जो तुम खाना खाते हो और जो खाना बचे उसमें से सदके की नियत करके जानवरों को डाल दिया करो। तो वो शख्स चला गया और जाने के बाद उसने ऐसे ही किया, जब भी वो खाना खाने के लिए बैठता तो उसमें से कुछ दाने जो है परिंदों को डाल देता और कुछ जानवरों को डाल देता। तो उसने ये अमल कुछ दिन किया, सदका करता रहा। एक दिन वो आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी सारी मुसीबतों को दूर कर दिया और वो इतना अमीर हो गया, इतना मालदार हो गया कि वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ, कहने लगा कि आपने मुझे जो अमल बताया ना, उस अमल के जरिए से आज अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी सारी मुसीबतों को, तंगदस्तियों को, परेशानियों को दूर कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो गया हूँ, अब मैं और बहुत बड़ा ताजिर बन गया हूँ। तो देखिएगा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 100 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये का आप सदका करें। जो चीज़ आप खा रहे हैं उसी में से सदका करिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखिएगा सदके से मुसीबतें, बीमारियां और परेशानियां कैसे दूर होती हैं, उसकी एक झलक आपको बता रहा हूं। एक मिस्र का बहुत बड़ा ताजिर अचानक से बीमार पड़ गया और उसको दिल की प्रॉब्लम हो गई। उसने दिल के चेकअप कराए, डॉक्टरों ने उसको यूरोप भेज दिया कि आप यूरोप जाओ और जाने के बाद वहां पर टेस्ट कराओ। जब यूरोप में जाकर के उसने अपने दिल का टेस्ट कराया तो उसकी बाईपास सर्जरी कर दी गई और डॉक्टर्स लोगों ने जो दिल के अंदर देखा तो कहा कि आप कुछ दिन के मेहमान हैं। जब इतना कहा तो वो तिजारती इंसान सोचने लगा ठीक है, वो वापस आ गया। आने के बाद अब जो टाइम दिया था वो दिन अपने गिन गिन के गुजारने लगा। खैर कोई बात नहीं, एक एक दिन उसका गुजर रहा है, उसकी जिंदगी से कम हो रहा है और उसकी टेंशनें बढ़ती जा रही हैं। अचानक वो गोश्त लेने के लिए एक कसाब की दुकान पे पहुंचा तो उसने क्या देखा कि एक औरत है जो छींचड़े जमा कर रही है और छींचड़े जमा करके अपने झोले में रख रही है। तो उसने कहा कि आप ये छींचड़े क्यों जमा कर रही हो? तो वो औरत कहने लगी कि मैं इसलिए जमा कर रही हूँ कि मेरे घर पे जो बच्चे ना वो गोश्त खाने की जिद कर रहे हैं, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं गोश्त खरीद के बच्चों को खिला सकूं। तो ये जो छींचड़े चिकनी चीजें चिकनाई फेंकते हैं ना, तो इसमें थोड़ा बहुत गोश्त आ जाता है, उस चिकनाई से मैं गोश्त छुटा के अपने बच्चों को खिला देती हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि भाई मेरे तो कुछ ही दिन बचे, कुछ ही दिन बचे, मैं मर जाऊंगा, ठीक है, इतनी बड़ी दौलत मेरे पास है, मैं क्या करूंगा, लाओ इसकी मदद कर देता हूं। तो उसने उस औरत को गोश्त दिला दिया और कहा इस औरत को आप पहचान लो। कसाब से कहा इस औरत को पहचान लो, जब भी ये गोश्त लेना आपकी दुकान पे आए इसको गोश्त दे दिया करना, हिसाब मैं कर दिया करूंगा। इतना कहा और उसे गोश्त दिलाकर वो चला गया। जाने के बाद रोजाना के मामूल के मुताबिक अपनी जिंदगी वो गुजारता रहा। तो जो डॉक्टर लोगों ने वो दिन दिया, जो दिन दिए थे उस दिन से ज्यादा गुजर गए। तो उसे हैरत हुई कि यार डॉक्टर लोगों ने तो कहा था कि इतने दिन की जिंदगी है और आप खत्म हो जाएंगे, इससे तो ज्यादा दिन हो गए। तो उसने फिर जाकर के जिस लैब पे उसने चेकअप कराया था, जिस लेबोरेटरी पे उसने चेकअप कराया था वहीं फिर पहुंच गया और पहुंचने के बाद में उसने अपने दिल का चेकअप कराया। तो वो भी हैरत में पड़ गए, यार हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी, कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, अब तक तो ये खत्म हो गए होते। तो उन डॉक्टर्स लोगों ने फिर यूरोप भेज दिया कि आप जाओ एक बार दिल की तसल्ली के लिए यूरोप में जाकर चेकअप कराओ। तो जहां पर पहले चेकअप कराया था, जब वो वहीं पर वो शख्स पहुंचा और उसने चेकअप कराया तो वहां के सारे डॉक्टर्स लोग हैरत में पड़ गए। बोले बताओ, ये बताओ कि आपने करा क्या है? बोले क्यों? कि आपके दिल के अंदर जो फॉल्ट था वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल गायब हो गया और आप बिल्कुल अच्छे हो गए हैं। सारे डॉक्टर्स लोग हैरत में पड़ गए। जब इतना कहा तो खुशी के साथ उस आदमी को, उस तिजारती आदमी को वो बेवा औरत याद आ गई जिसका आदमी नहीं था, जिसके बच्चों के लिए उसने गोश्त दिलाया था। वो औरत की याद आ गई और उसने पूरा वाकया बयान किया कि मैंने सदका किया था। तो पता चला मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, सदके से बड़ी बीमारी और बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी बलाएं और बड़ी से बड़ी मुश्किलें
टल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप सदका ज़रूर किया करें, जिससे कि मुसीबतें, परेशानियां, बलाएं दूर हो जाएं। अब बात ये आती है कि सदका कैसे करें, कितना करें। तो जितना आपकी ज़रूरत है, जितनी आपकी हैसियत है, उसके हिसाब से आप सदका कर सकते हैं। देखिएगा, बहुत सारे लोग सदके को टच कराते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग सर पे घुमा करके सदका करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब मान लीजिएगा आप किसी बकरे का सदका कर रहे हैं या किसी बड़े जानवर का सदका कर रहे हैं, तो क्या उसको भी उसके सर के ऊपर घुमाएंगे? नहीं। बस आप नियत कर लें, सदका हो जाएगा। छूने की भी ज़रूरत नहीं है, टच कराने की भी ज़रूरत नहीं है, सर के ऊपर घुमाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप नियत कर लीजिएगा, सदका अदा हो जाएगा। इसी को सदका कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।